दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। यूपी पुलिस आतंकी विकास दुबे को तो पकड़ नहीं पाई थी। एमपी से वो पकड़ा गया, एमपी पुलिस ने उसको पकड़ा, मध्य प्रदेश की पुलिस ने उसको पकड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी की पुलिस आतंकियों को नहीं, अपराधियों को नहीं, आंदोलनकारियों को पकड़ने में लगी हुई है। यूपी पुलिस ने गुज़िश्ता रात शर्जिल उस्मानी को पकड़ लिया। ये शर्जिल उस्मानी कौन है? ये एएमयू के छात्र हैं। शर्जिल उस्मानी ने सीएए को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। बढ़ चढ़कर वो जो है विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे थे। उनके कुछ अंश हम आपको सुनाते हैं कि वो आखिरकार किस तरीके का और किस शैली में भाषण करते थे। थोड़ा सा पहले वो सुन लीजिए आप। वो करना क्या चाहते हैं, इनकी चालाकी समझिए। पास एक मशहूर हिंदी कवि थे, उन्होंने कहा था कि सबसे बुरा होता है सपनों का मर जाना। वो चाहते हैं कि आप अच्छे और बेहतर ख्वाब न देख पाएं, अपने बच्चों के लिए बेहतर जिंदगी न तलाश कर पाएं, अपने सपनों में आप रंग न भर पाएं। वो नहीं चाहते कि आप अपने बेहतरी की बात करें। आप ये सवाल पूछें कि मेरा बच्चा पढ़ क्यों नहीं पा रहा है, हमारे बच्चे जेल में क्यों हैं। तो सुना आपने, शर्जिल उस्मानी जो है वो अपने अधिकारों के लिए लड़ने की बात कर रहे थे। वो शिक्षा के लिए बात कर रहे थे, वो अपने अधिकारों को हासिल करने की बात कर रहे थे। तकरीबन इसी तरह के बयान वो हर जगह पर दिया करते थे। इसमें कुछ गलत हमें तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जांच एजेंसियां इसमें क्या तलाश रही है वो देखने वाली बात है। बहरहाल शर्जिल उस्मानी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जब गिरफ्तार किया गया तो उनका लैपटॉप, उनका मोबाइल और उनकी किताबें भी साथ में पुलिस ले गई है। और बताया ये जा रहा है कि पुलिस जब उन्हें गिरफ्तार करने आई तो पुलिस के पास में किसी भी तरह का कोई वारंट नहीं था। पुलिस उन्हें उठाकर ले गई। एक बात और यहाँ पर बताते हैं कि शर्जिल उस्मानी ये वही है जिन्होंने मोदी के गुजरात में, अहमदाबाद में, शाहपुर में जब महिलाओं पर जुल्म हुआ था तो देश लाइव की हमारी टीम ने जिसे पूरा कवर किया था, उस खबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्जिल उस्मानी ने बड़े पैमाने पर उठाया था। उसमें इंग्लिश सबटाइटल उस पूरे वीडियो में उन्होंने लगाया था या लगवाया था और जबरदस्त तौर पर उसको जो है वो पूरी दुनिया में फैलाया था। यानी कि पहले से सीएए के विरोध को लेकर शर्जिल उस्मानी भले ही पुलिस की निगाहों में हो, बीजेपी की निगाहों में हो, लेकिन खासकर मोदी के गुजरात की जो बात थी, मोदी के गुजरात की पुलिस की जो हरकतों को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर जो उन्हें नंगा किया, जो उन्हें बेपर्दा किया, गुजरात मॉडल की पुलिस की जो उन्होंने पोल खोली, ये जो है वो बिल्कुल भी बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हुई। और इसी के बाद से शर्जिल उस्मानी जो है वो जबरदस्त तरीके से खटक रहे थे मोदी और अमित शाह को, बीजेपी को और बीजेपी की कई सरकारों को। क्योंकि बीजेपी की जो ऐसी नीतियां थी जो देश के खिलाफ थी, बीजेपी की जो ऐसी बातें थी जो गोदी मीडिया नहीं बताता था, ऐसे गोदी मीडिया में दबी हुई खबरों को शर्जिल उस्मानी बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाते थे। ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हर तरह से वो दबे कुचलों की आवाज को, हक की आवाज को उठाया करते थे। उस शर्जिल उस्मानी को आखिरकार उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मामला मोदी के गुजरात मॉडल से जुड़ता है। क्योंकि गुजरात में जब 8 मई के रोज रमजान के अंदर पुलिस ने जिस तरीके से तांडव मचाया था, घरों में घुसकर महिलाओं को मारा था, पागल लड़के को मारा था, 86 साल की एक बुजुर्ग महिला को मारा था, 62 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति को मारा था, उसके बाद देश लाइव ने जो खबर का पूरा कवरेज किया था और उसके बाद शर्जिल ने देश लाइव के उस वीडियो के अंदर जो है वो पूरा अंग्रेजी में सबटाइटल लगाया था और उसको जो है वो उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया में जबरदस्त कवरेज दिया था। और उसके बाद से ही शर्जिल जो है वो बीजेपी आईटी सेल के निशाने पर कुछ ज्यादा ही आ गए थे। तो ऐसे में जो है वो ये बहुत ही खतरनाक मामला इसे कहा जाएगा, क्योंकि विरोध करना सबका अधिकार है। अगर आप आंदोलनकारियों को ऐसे उठा के जेलों में डाल दोगे तो फिर कैसे चलेगा मोदी जी? क्या आपके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता है? हम बार बार हमारी वीडियो में ये बातें दिखाते हैं कि किस तरीके से सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई की जाती है। विकास दुबे जब पकड़ा गया तो उसे बहुत हल्के अंदाज में बताया गया कि मंदिर से विकास दुबे पकड़ा गया, लेकिन अब जब शर्जिल पकड़ा गया है तो देखना यह होगा कि यही वो गोदी मीडिया है जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर शर्जिल उस्मानी के तार जो है वो पता नहीं कहां कहां जोड़ देगा। लेकिन हकीकत सामने क्या आएगी या कानून बताएगा, क्योंकि ऐसे कई मामले हैं देश में, हमारे सामने ऐसी कई मिसालें हैं कि देश में युवाओं को पकड़ा गया, आतंकवाद के आरोप में पकड़ा गया, न जाने किन किन के साथ उनके नाम जोड़ दिए गए, उनके तार जोड़ दिए गए और आखिरकार 10 साल के बाद, 12 साल के बाद, 12-18 साल के बाद
वो मुस्लिम युवा, वो मुस्लिम नौजवान बाइज्जत बरी होकर जेल से बाहर आता है। लेकिन उसका जो जवानी का जो वक्त होता है वो पूरा गुजर चुका होता है, वो बर्बाद हो चुका होता है। तो आखिरकार उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, ये सवाल हमेशा से उठता रहता है। तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि अगर आप किसी को पकड़ रहे हैं, अगर आप कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप ईमानदारी के साथ कार्रवाई करें, उससे आप एक खास मजहब से जोड़कर कार्रवाई ना करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हम आपसे अपील कर रहे हैं, हम पत्रकारिता की आजादी के लिए जो मुहिम चला रहे हैं उसमें हमारा सहयोग करें, ज्वाइन बटन दबाएं। हमें आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हम आपसे हर रोज का महज 1 रुपया मांग रहे हैं, यानी कि महीने का सिर्फ 30 रुपया हम आपसे मांग रहे हैं। ज्वाइन बटन दबाएं, हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। इसके बदले में हम वो तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे जो गोदी मीडिया दबा रहा है। जिन खबरों को दबा दिया जाता है उन खबरों को हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इस पर कमेंट करिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।